एक ही चीज। मैं हमें हमेशा हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि ट्रेड में कहीं पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग को झूठ समझ में नहीं आता कि आप कितना आप झूठ बोलते हैं तो चार्ट को झूठ समझ में नहीं आता है। तो मैं माफी चाहता हूँ, इसके बदले एक और सेशन लूंगा मैं आपका। उसके लिए माफी चाहता हूँ। और थोड़ा सा इम्पेशेंट मत होइए, कभी भी मेरा सेशन 10 मिनट तो छोड़िए, कभी सेकंड भर डिले नहीं होता है। लेकिन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड एंड हाउ टू प्लान अ डेली ट्रेड। एक वीकली और एक डेली ट्रेड कैसे पूरी तरह से प्लान किया जाता है। आज थोड़ा मुस्कुरा दो, हो गए आप जो होना था। ठीक है, पकड़ के नहीं लाए गए हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि नहीं नहीं मुस्कुराऊंगा, होना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। ओके, सो जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ बातों को पूरी तरह से बिठा लीजिए। मैं जो प्रोसेस बताता हूँ, इस प्रोसेस को 100% अगर फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं करते हैं तो भी ठीक है। आज मैं दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें लॉस्ट मत होइएगा। आज हम बात करते हैं हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड, और एक टॉपिक है कैंडल बिहाइंड लेगिन। कौन कौन सा टॉपिक? हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड एंड कैंडल बिहाइंड लेगिन। आज पल्स, ट्रेंड, जोन, तीनों को यूज करके तीनों को यूज करके हम आपको जोन ढूंढना सिखाएंगे। एक दो तीन चार पांच स्टेट पे जोन ढूंढना सिखाएंगे। हमारे स्ट्रेटजी में एक छोटा सा प्रॉब्लम्स है। जब आप नए नए आते हैं हमारे पास, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपके साथ ये आता है कि रवि भाई, हमें जोन नहीं मिलता है। क्योंकि आप लोग सब 2 दिन अटेंड करके ही आए हैं, और उसके बाद प्रॉब्लम है कि जोन नहीं मिलता है। हो सकता है कि जोन समझने में समय लगे, स्टॉक सिलेक्शन को समझने में समय लगे, लेकिन इसके बाद जब जोन मिलने लगेगा, फिर आप उसे रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, हम फिजिकली आप लोगों से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कारण है कि आप उन चीजों को समझिए कि जो रवि भाई बातें कर रहे हैं वो सही है गलत है। जो आपके साथ और भी लोग हैं वो सही है। सबसे पहला, ट्रेडिंग में एक बातों का ध्यान रखना है कि देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट्स बना ही नहीं है। एक ही शॉर्टकट बना है। आपको लोग को एक शॉर्टकट मुझे पता है, बता दूं। एक शॉर्टकट है मेरे पास। इफ यू वांट, आई कैन डिस्कस विथ यू। देर इज वन वन शॉर्टकट टू सक्सेस। और एक चीज, कृष्णा भाई लग नहीं रहा है। अगर आपको 60 डेज के बाद समझ में नहीं आता है, मुझे ब्लेम कीजिए, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। एक शॉर्टकट है। इफ यू वांट टू नो, आई कैन शेयर विथ यू। देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। देर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस। देर इज ए सिस्टम टू सक्सेस। शॉर्टकट्स नहीं है कुछ भी, लेकिन एक शॉर्टकट्स है। और शॉर्टकट है, कोई जानना ही नहीं चाहता, ठीक है, मत पूछो। शॉर्टकट है, टाइप कर दूं? किसी को नहीं चाहिए। नो वन वांट टू नो द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स है एक। ट्रेडिंग का शॉर्टकट एक ही है। जब आप आए हैं ना, तो आप इतना इंतजार नहीं करेंगे, मुझे पता है। कोई नहीं इंतजार करना चाहता। ट्रेडिंग का शॉर्टकट है ट्रेन योर ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन। अपने आंखों को और अपने अपने दिमाग को पूरी तरह से ट्रेन कीजिए। विश्वास कीजिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं बना जो कि आपके दिमाग से ज्यादा तेज हो। इस दुनिया में कोई ऐसा चीज बना जो कि हमारे आंखों से ज्यादा तेज है? प्लीज टैप। कोई ऐसा चीज बना है जो कि हमारे आंखों। आज आप लोग कहते हैं कैमरा। कैमरा कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, चाहे आईफोन का कैमरा ही हो, जितना दूर तक बिना किसी हेल्प का आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, उतना दूर तक आप कैमरे से नहीं देख सकते हैं। फिर कैमरे का लेंस आपकी आंखों के लेंस के सामने फेल है। जब आप आए हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और धैर्य रखने से ही उसके बाद दिमाग, हमने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया। तो सबसे पहले कुछ चीजों को छोड़िए। कोई एल्गो ट्रेडिंग काम नहीं करता है, पहली बात।
दिमाग से निकाल दीजिए। कोई पेड सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है कि ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट हमें लेबल्स देगा, ये देगा, वो देगा। वो ऐसा है तो सब लोग लेबल्स लगा के बैठ जाए। ये एनालिटिक्स की जरूरत है ही नहीं। चाहे चैट जीपीटी कितना भी एडवांस हो जाए, वो ये नहीं बताने वाला कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। वो कंटेंट राइट भी सही नहीं करता है। वो सब प्री रिकॉर्डेड डेटा, प्री रिकॉर्डेड पे चलता है। लेकिन मार्केट जो कल था वो मार्केट आज नहीं है। जो जोन कल था वो जोन आज नहीं है। जो प्राइस कल था वो प्राइस आज नहीं है। और सब में परिवर्तन होता है। तो पुराना सिस्टम कैसे काम करेगा? तो आज मैं दो तीन टॉपिक पे काम करूंगा। पहला है सबसे बेसिक टॉपिक, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। मैं लोग बोलते हैं कि वीकली ट्रेड ही क्यों? मैंने कहा तुम आवरली करो। हम आपको, आप इसको 5 मिनट पे ट्रेड कीजिए, आप इसको 1 मिनट पे ट्रेड कीजिए, आप इसको 5 सेकेंड पे ट्रेड कीजिए। मुझे कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आप 1 मिनट पे ट्रेड क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी आप क्या उतना ट्रेंड है कि 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड को समझ पाएंगे? अभी आप ट्रेंड नहीं है। और जब ट्रेंड नहीं है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होगा। और जब गलत ट्रेड करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जीबीपीएसटी, ये हमारा चार्ट है जीबीपीएसटी का। मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ और मेरा दुबई का मेन पर्पस ही है फॉरेक्स ट्रेडिंग, और कोई पर्पस मेरा नहीं है। तो अगर प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है तो आप समझने की कोशिश कभी की कि क्यों नीचे आ रहा है? मैं कहता हूँ थोड़ा सा पीछे देख, पीछे अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा नीचे क्यों आ रहा है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक पैटर्न था, फील्ड अनफुलफिल्ड, देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। इसी को टच करके नीचे आ रहा है। इसमें मैजिक क्या है? कोई मैजिक नहीं। लेकिन जितना फास्ट मुझे दिखता है उतना फास्ट आपको नहीं दिखता है। जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहला बेसिक ये है कि आप ट्रेड प्लान कैसे करें, ABCD। और मैं बता रहा हूँ, जब हम 2 डेज क्लास लेते हैं ना, वो भी बहुत लोगों के लिए बहुत एडवांस है। जब हम 2 डेज आप लोगों को पढ़ाते हैं वो भी बहुत एडवांस है। तो ये है हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। ट्रेडिंग का पहला स्टेप, ट्रेड प्लान करना सीखिए। तो ट्रेड को हम 10 स्टेप में प्लान करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। और कल भी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन लिया था, आप लोग को याद है? ये चाहे नए बच्चों सबको हमने बुलाया था। और आपका ग्रुप हमने इसलिए नहीं बनाया कि वहां पे बैठ के तुम कंचे खेलो। हमने ग्रुप इसलिए बनाया है कि वहां पे हम कुछ आपको अपडेट्स देंगे और कुछ ट्रेड्स की बातें करेंगे। कंचे खेलने के लिए ग्रुप नहीं बनाया गया है। ठीक है? शांत गोविंद, शांत 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 शांत। ठीक है? तो ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। तो इस 10 स्टेप में सबसे पहले आप जब ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन की बात बात करते हैं, हाउ टू प्लान योर ट्रेड। ट्रेड प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें ट्रेवल करने के लिए, आप ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, दिल्ली टू जम्मू और दिल्ली टू दुबई, दिल्ली टू दुबई, ओनली 3.5 आवर्स का सफर है। इसमें हम लोग तय करते हैं कि कैसे जाना है, टाइम क्या होगा, डेट क्या होगा, कौन कौन सी फ्लाइट से जाना है, सीट कौन सा लें, विंडो सीट लें, आयल सीट लें, क्लास कौन सा होगा, फर्स्ट क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा, बिजनेस क्लास होगा, किस क्लास में ट्रेवल करेंगे, वहां पे क्या बुक करना है, टैक्सी बुक करना है, किसी फ्रेंड को बुलाना है, वहां पे होटल कौन सा बुक करेंगे। वी प्लान एवरीथिंग। और अगर आप अकेले चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सड़क पे भी सो लेंगे। बट इफ यू आर ट्रेवलिंग विथ फैमिली, इफ यू आर ट्रेवलिंग विथ ह्यूज कैपिटल, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू प्लान एवरीथिंग बिफोर यू लीव योर होम। और घर छोड़ने के पहले अगर प्लान नहीं करेंगे तो आप वहां जाके स्टक हो जाएंगे। सो एग्जैक्टली ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले सबसे पहले किस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा चार्ट है, तो आप किस चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, पहले आपको ये डिफाइन करना है। आप जीबीपीएस में ट्रेड करेंगे नहीं। देखिए, ये मेरा बहुत सारा प्लान ट्रेड है। ये एनटीपीसी, इंडिगो, एमएनएम, एलटी, परसिस्टेंट, ये मेरा प्लान ट्रेड है।
ये ट्रेड आप भी ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम पहला ट्रेड शुरू करते हैं एमएनएम से। एमएनएम फिर इंडिगो पे भी करेंगे, फिर एनटीपीसी पे भी करेंगे। एक छोटा सा ड्रॉबैक है, ट्रेड आने में टाइम लगता है। हाँ लगता है। तो सबसे पहले हम लोग शादी में जा रहे हैं, किसकी शादी की बात करेंगे? एनटीपीसी या एमएनएम? एमएनएम ही था ना? एमएनएम। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं। जब ट्रेड प्लान करने जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेड में देखते क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि क्या प्लान करना जरूरी है? मैंने कहा प्लान करना तो जरूरी है। अगर आप आज शॉर्टकट्स अगर आप आज शॉर्टकट्स अपनाएंगे तो कल आपको लॉन्ग कल वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट सही नहीं। तो पहला स्टेप किसी भी ट्रेड को प्लान करने के लिए हम देखते हैं उस चार्ट का पल्स। दूसरा देखते हैं उस चार्ट का ट्रेंड। उसके बाद पल्स देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, और तीसरा लगाते हैं एक्शन। रोल कैमरा एक्शन। एक्शन के बाद हमारा कोई भी एक्शन है, या तो सप्लाई जोन का एक्शन है या तो डिमांड जोन का एक्शन है। तो सप्लाई जोन डिमांड जोन फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे हम लगाएंगे कि अगर सप्लाई और डिमांड जोन है तो हमें यहाँ पे हम यूज करेंगे एटीआर का। एटीआर का। इसके बाद स्टेप नंबर 5, क्योंकि मैं बिल्कुल जोन मार्किंग करेंगे। जोन मार्किंग के बाद हम उस चार्ट पे लगाएंगे जोन वैलिडेशन। जोन वैलिडेशन के बाद हम वैलिडेट होने के बाद हम आप लगाएंगे एस ई टी एस, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट एंड साइजिंग। यहाँ तक तो ट्रेड करना बहुत आसान होता है। यहाँ तक तो कोई भी, आप भी हम भी कोई भी मार्क करके पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 8, ऑर्डर प्लेसमेंट। पॉइंट नंबर 9, ट्रेड मैनेजमेंट। एंड पॉइंट नंबर 10, लॉग बुक मेंटेन। ये 10 पॉइंट में ट्रेड कंप्लीट होता है। ये पॉइंट अगर आप मुझे कंप्लीट करने कहेंगे तो मैं आपको 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करके दे दूंगा। मैं कैसे भी जीबीपीएसडी के चार्ट पे गया और मैं तुरंत ढूंढ के ले आया। लेकिन आपको ढूंढने में समय लगेगा, आप उतने तेज नहीं हैं। ठीक है। तो पल्स सबसे पहले देखना है। तो हम किसी भी चार्ट को अगर स्विंग ट्रेड प्लान करें, स्विंग ट्रेड का मतलब होता है वीकली ट्रेड। अब पहला क्वेश्चन कि रवि भाई, आप वीकली ट्रेड करने के लिए क्यों बोलते हैं? आप 1 मिनट पे ट्रेड कीजिए, आप 5 मिनट पे ट्रेड कीजिए, आप 15 मिनट पे ट्रेड कीजिए। वीकली ट्रेड अगर आप करेंगे तो ट्रेड कम मिलेगा, महीने में 7-8 ही अच्छे ट्रेड आएंगे निफ्टी में। लेकिन अगर चलेगा तो आपका बल्ले बल्ले करके जाएगा। या तो फिर आप ऐसा सिस्टम के सामने बैठिए, धक 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 करने लगा, मेरा जिगरा डरने लगा, गाना लगाइए और ट्रेड कीजिए। वैसा ट्रेड कमाने से क्या फायदा जो आप दिन भर डर में जिए? तो हमें कम ट्रेड करना है और हमें सॉलिड ट्रेड करना है। सबसे पहला व्यापार का पहला नियम, गल्ला छोड़िए। ट्रेड का पहला नियम, सिस्टम को छोड़ना है। सिस्टम को तब पकड़ना है व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग, दैट टाइम यू हैव टू प्लान योर ट्रेड। ये ट्रेडिंग का पहला नियम। तो पहला, जब हम इस ट्रेड की बात कर रहे हैं एमएनएम की, तो सबसे पहले हम एमएनएम का चार्ट खोलेंगे और पल्स हम देखेंगे। पल्स, ट्रेंड और एक्शन, ये तीनों तीनों जो प्रोसेस है, ये हम वीकली चार्ट पे लेंगे। स्विंग ट्रेड, हाउ टू प्लान ए स्विंग ट्रेड, तो ये तीनों एक्शन हम वीकली ट्रेड पे लेंगे। वीकली ट्रेड पे एक्शन लेने का कारण है, मैं बताऊंगा आपको। हर क्यों का मैं बता रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसा क्यों नहीं बना जिस क्यों का जवाब ना हो। अगर आपको लगता है उस क्यों का जवाब नहीं है, तो ये आपके सामने एरो है। मैं हर वक्त आपके सामने एरो कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से खींच सकता हूँ। क्योंकि मैं डायरेक्शन से क्यों खींचा? क्योंकि मुझे सप्लाई जोन दिखा। आपको सप्लाई जोन नहीं दिखता है। अभी आपकी आंखें ट्रेंड नहीं है, नहीं तो आपको भी 1 सेकंड के अंदर ये दिख जाता, अगर आपकी आंखें ट्रेंड होती तो।
और इसके बाद हम ऊपर का एरो नहीं डाले, नीचे का डाले। ऐसे इतने कम समय में मैं इस ट्रेड को ले नहीं पाया, लेकिन ये ट्रेड था। अब आगे चलते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट लेते हैं। ट्रेड प्लान करने में आपको लगेगा 15 दिन तक भाग जाए, पागल बन गया हूं मैं। तो ये आपका एक चार्ट है, और इस चार्ट पे जाने के बाद, इस चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे 4 आइकन है, इंडिकेटर टेम्पलेट्स। इस इंडिकेटर टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन। जब हम क्लिक करते हैं सबसे पहले हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम को हटाइए। जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा ये में 20 और 50 नहीं आ पा रहा है। देखिए ये में 2050 है क्या, ये में 2050 वैल्यू है, अभी मेरे चार्ट पे लगा हुआ है। ये में 50 और 55 लगा हुआ है, इतना तो सबके चार्ट पे आएगा। लेकिन ये में 55 का कलर हम विजुअल अप्रोच के लिए ब्लू कलर में करते हैं, तो 50 से नीचे 55 आएगा आपके केस में। लेकिन अगर हम सिर्फ इसके सेटिंग बटन पे जाएंगे, कोई भी ईएमआई मिल रहा है, सिर्फ उसको सेटिंग बटन पे जाइए और इनपुट्स में जाइए, और जो लेंथ है इस लेंथ को सिर्फ 20 कीजिए। कुछ लोग कहते हैं 20 ही क्यों, क्योंकि ये 20 डेज कैलकुलेटेड है, क्योंकि एवरेज 22 डेज होता है ट्रेडिंग में, तो 20 डेज कैलकुलेटेड है। और इस पे जैसे ही ओके करेंगे तो जो ब्लू कलर आपको नीचे दिख रहा है, जो ब्लू कलर आपको नीचे दिख रहा है, ये ब्लू कलर ऊपर चला गया। अगर ये में 55 दिख रहा है आपको, ये आप चेंज कर दीजिए में 20, ऐसे में 20। तो सिर्फ वैल्यू चेंज करना है, फर्क नहीं पड़ता कि ये में 25 ऊपर है, ये में 20 नीचे है, फर्क नहीं पड़ता है। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक कमांड दीजिए कि ईएमआई 2050 के लिए कोई पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। लोग लोग हमसे बोलते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, क्या मैं पेड वर्जन ले लूं। मैंने कहा कि पेड वर्जन मत लीजिए। लोग बोलते हैं क्यों, क्यों ना ले। मैंने कहा पेड वर्जन इसलिए नहीं लेना है कि जब फ्री वर्जन और पेड वर्जन में अंतर क्या है। फ्री वर्जन में आप फ्री में 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं, जो पुराने अकाउंट्स वाले, नए वाले 2 लगा सकते हैं। लेकिन आपको जरूरत ही क्या है, ये में 2050 और एटीआर की जरूरत है, बाकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। जब इन चीजों को आप लगाएंगे ना और हटाएंगे ना, तो इससे फायदा ये होगा कि उसको लगाने और हटाने के दौरान, लगाने और हटाने के दौरान, लगाने और हटाने के दौरान सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो जाएगी कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारा कुछ आप हिट एंड ट्रायल से सीख जाएंगे। ठीक है, इसलिए कंफर्ट जोन में नहीं। ठीक है, नाउ तो दोबारा ये में 2050 या तो फिर यहां से लगा लीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता था क्योंकि ये में 2050, मोमेंटम भी ये में 2050 पे ही है, मोमेंटम भी ये में 2050 पे है। एक सेकेंड, तो ये हमारा ये में 2050 लग गया। अब पल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कभी भी ये में 20 ये में 50 को क्रॉस किया, तो ये में 20 ये में 50 को क्रॉस कब किया, क्रॉस इसने किया 2020 में। तो क्या अभी क्या करेंगे, अभी बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट। सर गुड इवनिंग। सर क्या याद ही नहीं करते हो कभी? तो गलती से गरीबों को याद करो सर। सर क्यों जूता मांग रहे हो सर, मैं आपको मैसेज किया था सर। हाँ, मैं तो आपको सर हमेशा मैसेज करता रहता हूँ सर, मैं तो रेगुलरली आपको याद करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम इन दुबई सर। अच्छा, दुबई में हो? चलो, मैं तो आपको ऐसे ही रैंडमली कॉल कर लिया सर, आज आपकी याद आ गई इसके लिए तो। अच्छा, चलो, मैं एक सेशन में हूँ, आधे घंटे में आपको कॉल करूँ। आराम से सर, मेरे कोई काम के लिए, हाई लो के लिए कॉल किया था बस, हाँ दैट्स तो इट। एक घंटे में कॉल करता हूँ सर मैं। थैंक यू एनी सर। टाइम सर, आई एम अवेक टिल लेट, कभी भी कर सकते थैंक हैं, यू सर। कोई कॉल। तो ये अगर लास्ट में ये कैंडल अभी लाइव है क्योंकि टुडे इज
ट्यूसडे। तो ये वीकली कैंडल अभी क्लोज नहीं कहलाएगा। तो लास्ट 3 कैंडल तक कोई भी कैंडल ग्रीन है तो ये पल्स पॉजिटिव ही कहलाएगा, पल्स पॉजिटिव चलता रहेगा। तो इस चार्ट का पल्स हमारा हो गया पॉजिटिव, पल्स पॉजिटिव हो गया, पल्स पॉजिटिव है। अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड का एक फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले को छोड़िए, ट्रेंड का फॉर्मूला है। और ट्रेंड का फॉर्मूला बहुत क्लियर है। ट्रेंड का फॉर्मूला बहुत क्लियर, ट्रेंड का फॉर्मूला यह है कि पल्स पॉजिटिव है। आप कोई रूल्स मत लगाइए। ये जैसे ही आगे चलते हैं तो ये में 20 रहेगा, ये में 50 का काम खत्म। तो अभी आप देखिए कि ये में 20 का लाइन किधर जा रहा है, बिल्कुल एक बार देखिए किधर जा रहा है। सिर्फ पहला विजुअल अप्रोच क्लियर कीजिए, फॉर्मूला मैं बाद में सिखा दूंगा। तो ये में 20 का लाइन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अप है, पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अप ट्रेंडिंग मोड में है। तो पल्स पॉजिटिव, ट्रेंड इज इनटू अप ट्रेंड। तो अगर किसी भी चार्ट पे पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अप हो तो हमें एक एक्शन लेना होता है। और इस सब का स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आप जैसे रख सकते हैं सहेज के अपने पास रख लीजिए। अगर आपको दोस्त नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कुछ उनके साथ प्रॉब्लम, उनको भी दे दो भाई, देख लो। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉलेज एक ही आदमी तक रहे। तो पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अप है, सिर्फ सोशल मीडिया में मत डालना, बाकी बाकी रिकॉर्डिंग का जो करना है करो। तो पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अप है तो हम बाय का एक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड साइडवेज है, क्योंकि अभी जो हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ट्रेड ट्रेड जो हम प्लान कर रहे हैं, तो पल्स हमारा पॉजिटिव है। ये बहुत साइंटिफिक बनाया गया है, 13 साल में तो कोई लूपहोल। पल्स पॉजिटिव है प्लस ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे बाय का एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर पल्स पॉजिटिव है, ट्रेंड हमारा साइडवेज है, मतलब प्राइस यहीं पे घूम रहा है, तो जब प्राइस हमारे इस जोन में आएगा उस वक्त आते आते ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो पल्स पॉजिटिव और ट्रेंड अप अगर है तब ट्रेड लेना सही है, तब उस ट्रेड में लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल कैमरा एक्शन, तो रोल कैमरा एक्शन बताता है कि पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप है तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है। लॉन्ग मीन्स बाय करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब लॉन्ग प्लान करना है तो यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें? डिमांड जोन ढूंढना है। आप लोग को इतना टाइम नहीं लगेगा, हम एक्सप्लेन करते हैं। हम जो 2 घंटे का काम करते हैं हमें जोन ढूंढने में 10 सेकंड भी नहीं लगता है, 10 सेकंड भी नहीं। हम 2 घंटे समझाने में इसलिए समय लगाते हैं। तो ये हमें एक एक्शन मिला कि आपको ट्रेड में लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है। भूल से भी पल्स पॉजिटिव और ट्रेंड अप होने के बाद आप शॉर्ट सेलिंग का सोचिए भी मत, नहीं तो मार्केट इतना धोएगी आपको। तो पल्स पॉजिटिव तो, लेकिन अब कहते हैं कि रवि भाई व्हाई वी नीडेड डिमांड जोन, डिमांड जोन हमें चाहिए क्यों? तो डिमांड जोन दो तरीके का, पहला रेड, बोरिंग और ग्रीन, या दूसरा डिमांड जोन होता है ग्रीन, बोरिंग, ग्रीन, रेड बोरिंग ग्रीन, ग्रीन बोरिंग ग्रीन। तो ये जो पहला कैंडल होगा ये होगा फिल्ड, अनफिल्ड और फिल्ड। लेकिन अब आपका क्वेश्चन, रवि भाई टेल मी वन थिंग, यार मैं मार्केट में बड़ा सक्सेसफुल हूं, मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं? उस बिल्कुल जितना क्रॉस क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं उतना क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर मेरे पास है। तो जब आप का कहना कि क्या अगर पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अप है तो क्या हम करंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ नो। मैं कहता बोलते हैं क्या कारण है, कारण बताता हूँ। आप बिजनेसमैन हैं और फॉर एग्जांपल ये एक एप्पल है, एप्पल से एग्जांपल लेते हैं। एक एप्पल है, एप्पल मेरे हाथ में दिख रहा है आप लोग को? वो वाला एप्पल नहीं, दो 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 दो, दो एप्पल मेरे हाथ में है, ठीक है, दोनों एप्पल ही है। ऐसा तुम लोग को नहीं दिखा? दो मेरे हाथ में दो एप्पल दिखा, एप्पल ही है ना दोनों? हाँ ना? तो मान लीजिए एक एप्पल मेरे हाथों में है, ये वाला ये एप्पल मेरे हाथ में है। इस एप्पल का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है
इस एप्पल का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पर केजी। मतलब आप रिटेल की दुकान में जाइए और आपको ये 100 रुपीज पर केजी आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें खरीदना है 1 केजी, तो हम 100 रुपीज क्या 110 रुपये में भी ले लेंगे, चलेगा। लेकिन हमें खरीदना है 1000 केजी, तो क्या हम बार्गेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे? बार्गेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे? है ना? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। अगर अगर इसी एप्पल का 1 टन से खरीदना है तो क्या हम बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? बार्गेनिंग करेंगे। तो डिमांड जोन का एरिया है, हम करेंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं करते हैं और नीचे देखते हैं कि एफ आई आई और डी आई आई किस रेट पे अपना ऑर्डर लगाए हुए, मतलब ये बार्गेनिंग कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्डर का प्राइस 1000 का है तो इनका कहना है तुम्हें जो बेचना है बेच लो, हमें तो चाहिए 900 पे। तो आप इनके साथ मत बैठिए, आप इनको प्राइस को समझिए कि ये अपना ऑर्डर कहाँ लगा के रखे हैं। और जब आप इनके प्राइस को समझेंगे तो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इज बार्गेनिंग इनटू स्टॉक मार्केट। हम बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करने जा रहे हैं। आर यू एबल टू? अब इससे आसान लैंग्वेज तो मुझे नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा एप्पल लाते हैं, दोनों, फिर 2 एप्पल आया मेरे हाथ में। मेरे पास एप्पल का खजाना है आज, ठीक है। आज मैं एप्पल लेके बैठा हूँ, ठीक है। तो कोई भी एप्पल हो, रिटेल वाले कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते। आप शाम में सब्जी लेने जाते हैं और 1 केजी एप्पल लेके आते हैं। लेकिन बिजनेसमैन को अगर 100 रुपीज का एप्पल था, अगर 120 रुपीज का हो गया, अगर उसको 1000 केजी एप्पल लेना है, तो 1000 केजी में अगर 20 रुपीज बढ़ गया तो 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं भाव को समझिए कि इस प्रोडक्ट का आप मार्केट में रहे ना रहे, आप सड़क पे रहे ना रहे, उसका सड़क पे गाड़ियां चलेगी लेकिन आपको नहीं चलना है, ठीक है। तो किसी भी ट्रेड में हम डिमांड जोन ढूंढते हैं। और डिमांड जोन ढूंढने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल है। यहाँ पे हम लोग, अच्छा, एक एक स्टेप मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। ट्रेड मैनेजमेंट एंड लॉक मूवमेंट एक ही था, एक स्टेप थोड़ा सा हमने गलती किया। होल्ड कीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर इक्वल टू, इसके नीचे डिमांड जोन मिलेगा। इसके ऊपर डिमांड जोन अगर मिलता है तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस मतलब आज का मार्केट, आज शाम में एप्पल का प्राइस, आज शाम में एप्पल का प्राइस दुकान में क्लोज हुआ 100 रुपीज। आज रात में 11 बजे का 100 रुपीज क्लोज हुआ, तो कल सुबह जब हम 4 बजे मंडी जाएंगे तो हम इसको प्रयास करेंगे कि उससे सस्ते में मिले। हम 150 रुपीज में नहीं खरीदेंगे इसे, करेक्ट। जो भी रिटेल मार्केट में जो भी प्राइस क्लोज होता है, बिजनेसमैन हमेशा उससे सस्ता मंडी से खरीद के लाते हैं बार्गेनिंग करके, करेक्ट। तो स्टॉक मार्केट में भी हम बार्गेनिंग करते हैं। ये कोई देखिए, स्टॉक मार्केट कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। स्टॉक मार्केट क्या है? मेटलाइज्ड चीजों को, एम ए टी का फुल फॉर्म होता है मेटलाइज्ड, जो आप दुकान खोलते हैं। और एक इसके आगे लगे DMAT, डीमेटलाइज। जिस तरह से कॉमर्स, पहले दुकान पे जाते थे, अब बना ई कॉमर्स। पहले मेल लिखते थे, लिखता हूं खत खून से स्याही मत समझना, मेल लिखते थे। अब क्या लिखते हैं? ईमेल लिखते हैं। सिर्फ ई ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऐड हुआ। तो अगर आप सोने का दुकान चलाते हैं, तो गोल्ड का प्राइस अगर आपके सोने की दुकान में 60,000 का है, तो स्टॉक मार्केट में भी गोल्ड का प्राइस 60,000 का ही है। अगर गोल्ड का प्राइस
आपके यहाँ पे 60,000 का है, तो स्टॉक मार्केट का प्राइस ही आपके रियल गोल्ड का प्राइस तय करता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR यहाँ पे डिमांड जोन बनता है। तो अब EMA 20 और 50 का काम खत्म। ठीक है। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे चीजों को छोड़ता चला जाता है। तो क्लोजिंग प्राइस क्योंकि ये कैंडल अभी ओपन है तो इसका नहीं लेंगे, इसका भी नहीं लेंगे। जो ग्रीन कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस लेंगे। तो क्लोजिंग प्राइस अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो एंड C फॉर क्लोज, OHLC। अगर आपको OHLC नहीं दिख रहा है तो सिंपल राइट क्लिक कीजिए और सेटिंग के बटन पे जाइए। और सेटिंग आप लोग सब समझते हैं, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और यहाँ पर OHLC वैल्यू जो अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे प्राइस खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राइट क्लिक करके सेटिंग के बटन पे जाएंगे, सेटिंग समझते हैं ना, OHLC पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज आपका आ जाएगा। तो क्लोजिंग प्राइस एटीआर के लिए इंडिकेटर मैट्रिक्स क्योंकि अब आपका चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है। ये मैं 2050 आपने हटा दिया तो आपके चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है। तो फ्री वर्जन में भी आप क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ ATR टाइप कीजिए, सबसे ऊपर इसको स्टार मार्क कर दीजिए तो ATR आपका आ गया। नीचे आपका ATR का वैल्यू, ATR का कलर चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है, जो चेंज करना है आप जाइए। और ब्लू ब्लू करना है, येलो करना है, मोटा करना है, जो आपको इच्छा, कि जैसे ATR का लाइन को बदलना है, टेढ़ा करना है। देखिए नीचे जो लाइन है वो ATR का लाइन है, जो इससे जो इच्छा है। ये नीचे का लाइन जो है ATR का लाइन है। तो जैसे इच्छा जो आपको पसंद हो उस तरह से चार्ट को कस्टमाइज कीजिए। तो ये ATR की वैल्यू आप जैसे इसको आप चाहते हैं वैसे ATR की वैल्यू आप लगा लीजिए। कहीं कोई इफ यस बट नहीं है। तो ये आपने विजिबिलिटी जो भी आपको इच्छा, 1 सेकेंड, 1 मंथ, जो भी आपको करना है कर लीजिए। तो ATR की वैल्यू क्लोजिंग प्राइस पर, तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 1729 और ATR है 8389। तो 1729 माइनस 84, तो 1729 माइनस 84 कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटर लगाइए। 1729 माइनस 84 मतलब बताया जा रहा है कि जो इसका सही प्राइस है वो 1729 माइनस 84, जो भी होगा, क्या प्राइस आया आया 1645। मतलब 1645 के नीचे इसका प्राइस है। 1645 के नीचे इसका करेक्ट डिमांड जोन बनेगा, और बनेगा ही बनेगा। कोई इफ बट ट्रेडिंग में नहीं होता है। और हम, ठीक है, अब जोन मार्किंग, तो जोन मार्किंग अब कीजिए। तो जोन मार्किंग में ही फील्ड अनफुलफिल्ड सेम वही वाला, ये हमने नहीं कहा, पहले हमने लिख दिया। तो जोन मार्किंग में ही आप फील्ड अनफुलफिल्ड ढूंढिए कि हमें हमें ये वाला कहाँ मिला जी। अब जोन मार्किंग आप कीजिए। तो इस चार्ट में आपको क्या करना है, 1749 के लिए 1645, तो 1645 पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ हो गया 1645 पे, दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन अगर नहीं आता है तो इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टार मार्क डाल दीजिए। इसी का होगा बार बार। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमने पल्स ट्रेंड ATR लगाया, और 2 आवर्स 75 मिनट 1 आवर के चार्ट पे हम जोन मार्क करेंगे। तो मूव ऑन 2 आवर्स चार्ट, 2 घंटे के चार्ट पे चलेंगे। हम इसके नीचे ही जोन ढूंढेंगे, इसके ऊपर चाहे कोई भी बोल दे कि खरीद लो, हम नहीं खरीदेंगे, हमारा पैसा लगा हुआ है। तो 1645 के नीचे कहीं भी जोन मिले, यहाँ पे एक जोन है, ये जोन सही नहीं है। क्यों? इसमें लेग इन और लेग आउट में प्रॉब्लम्स है। और इसके नीचे एक जोन है, इस जोन ये जोन जो हमारा है, ये 1567, मतलब जो मार्केट मार्जिन दे रहा है उससे भी सस्ता मुझे मिल रहा है। 1567 और 1564 के बीच में एक जोन बन रहा है। तो हमें एक फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न मिला। अब फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न तो मिलता बहुत है, लेकिन हम पहले कैसे वैलिडेट करेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना,
पूरे सबको चैलेंज करता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 880, तुम 420 नहीं हो, 880 हो, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको चैलेंज करता हूँ कि अगर आप इस रूल्स को फॉलो करेंगे, महीने में आपको 10 ट्रेड गारंटेड मिलेगा। और आप मुझे ओपनली कहीं भी बैठ के ट्रेड करना, स्टॉप लॉस हो तो मुझे बताना। ये आपका स्टॉप लॉस, मैं पब्लिक ही कहता हूँ कि आप इसका सिंगल, पूरी लाइफ लगा देंगे, सिंगल लूप होल्स नहीं निकाल पाएंगे। ये रूल्स उनके साथ बैठ के बनाया गया जो आदमी खुद $22 बिलियन बनाया। मैं दुबई आज इसलिए नहीं आया कि दुबई मेरा कोई ऑफिस है, ये है वो है, ये ट्रेनिंग देना है। दुबई में ट्रेडिंग के पर्पज से रहता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि फॉरेक्स में, मुझे फॉरेक्स में ज्यादा पकड़ है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंडिया से कर नहीं सकता हूँ। तो ये हमारा जोन है। जोन में रूल्स तो 13 कन्वेंशनल रूल्स होता है। मैं आज लिख देता हूँ 13 का 13, और 5 रूल्स अनकन्वेंशनल होता है। तो पहला रूल्स, किसी भी जोन को देखने के पहले, सबसे पहले आप एक रूल्स अप्लाई कीजिए, लव एट फर्स्ट साइट। पहली नजर में जोन से प्यार हो। पहली नजर में जोन से प्यार कैसे होगा? जोन में 1 2 का 4 होना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। ये पूरा एक्सप्लेनेटरी क्लास है, दिस इज नॉट अ बेसिक क्लास। 1 2 का 4 चाहे समझ में आए ना आए, रास्ता तो यही जाता है। जिस तरह से आप लोग, मैं एग्जांपल देता हूं ना, कि आप लोगों ने पढ़ा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कमी आती है। उतना तो हम जानते ही थे, फिर सिद्धांत के रूप में लिखने की क्या जरूरत थी? बाय सेल करना तो आपको दुकान में भी आता है। तो व्हाई डू यू नीड टू लर्न डिमांड एंड सप्लाई? जब सब कुछ आता ही था तो टाइपराइटर में जाकर टाइपिंग स्पीड क्यों चेक करते थे? जब सब कुछ आता ही था तो डॉस विंडोज, उस लोग कोरिलेट कीजिए, एक्सेल का ट्रेनिंग जाके क्यों लिया? और जब सब कुछ आता ही था तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कुटाई क्यों खाया, जिसका जीवन में कोई यूज ही नहीं है? लेकिन इसका जीवन में यूज है। आपको 10 नंबर चाहिए थे, 10वीं पास करना था। तो ये पास करने का रास्ता यही है, चाहे आपको पसंद हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको जाना जा सकते हैं, इससे क्या करेंगे? 1 2 का 4, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट अभी 1 2 का 4। दूसरा हम लोग लगाते हैं टीआर वर्सेस एटीआर। एटीआर का काम बहुत जगह आता है। जिस तरह चीनी का काम चाय बनाने में भी आता है, खीर बनाने में भी आता है, अपने बबुआ का दूध में भी मिला के मम्मा उसको पिलाती है, ठीक है, करेक्ट। तो चीनी में हम चाय में भी डाल देते हैं, खीर में भी डाल देते हैं थोड़ा सा। बचपन में मीठा मीठा तो घर में कुछ होता नहीं था, पिगलू तरह चॉकलेट, तो हम लोग चीनी चुरा के खा जाते थे। 1 फक्का 2 फक्का 3 फक्का 4 फक्का चीनी गायब। उधर से मम्मा आई, चीनी क्या हुआ? तो कभी कभी कुटाई भी लग जाता था, चीनी गायब, क्योंकि मीठा कुछ मिलता नहीं था हम लोग को। तो टीआर वर्सेस एटीआर। उसके बाद हम लोग फोर्थ, जो थर्ड रूल्स लगाते हैं, ये लगाते हैं वाइट एरिया। वाइट एरिया, इसके बाद एक रूल्स अप्लाई कीजिए, और इस रूल्स का नाम है MTF, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है कि अगर आप 2 आवर्स पे जोन मार्क किए हैं तो 1 आवर पे भी चेक कर लीजिए, 75 में किसी एक टाइम फ्रेम पे जोन होना चाहिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसके बाद MTF के बाद आप चेक करेंगे कैंडल बिहाइंड लेगिंग। उसके बाद चेक करेंगे, देखिए, जितना ज्यादा चेक करेंगे, जब आपको साइकिल साइकिल जब चलाना होता है ना, तो कुछ नहीं चेक करते हैं साइकिल का गियर कैसा है, साइकिल का ब्रेक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि पता है साइकिल का अगर चेन भी उतर गया ना, तो आप उतार के चेन चढ़ा लेंगे। लेकिन जब जहाज उड़ता है तो उसका 1,000 चेक पॉइंट होता है, एयर प्रेशर कैसा है, केबिन प्रेशर कैसा है, लैंडिंग गियर क्या है, टायर प्रेशर कितना है, करेक्ट। क्योंकि अगर उसका भूल चूक से चेन उतर गया तो आप उतरने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको जब जहाज उड़ाना है तो आपको बहुत सारा गियर्स चेक करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन वाला साइकिल चलाना है तो चलाते रहिए। तो 1 2 का 4, TR ATR, वाइट एरिया, MTF एंड कैंडल बिहाइंड लेगिंग। इसके आगे होता है XRPT। तो आज हम MTF तक क्लियर करेंगे। तो अगर ये जोन मार्क कर रहे हैं तो जोन मार्क, इस जोन को वैलिडेट करते हैं। इस जोन को हम वैलिडेट करते हैं। इस जोन में
ये हमारा हुआ लेग आउट। किसी भी चार्ट पे इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, लेग आउट। जब लेग आउट हम बात करते हैं कि दिस इज लेग आउट, तो लेग आउट का स्पेसिफिक काम है। लेग आउट का है कि जितना बड़ा लेग आउट होगा उतना ज्यादा टारगेट आपको देगा। अगर लेग आउट छोटा हुआ तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा। इसलिए जोन में लेग आउट का होना बड़ा जरूरी है। ये हमारा होता है बोरिंग। तो बोरिंग कैंडल मैग्नेट होता है जहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, जहां पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। मैं एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। इतना बार वो ये तीनों रूल्स अप्लाई करूंगा ना कि आप रट जाएंगे, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और ये तीसरा जो रूल्स है, तीसरा जो पीछे का जो कैंडल है, इस कैंडल का मतलब होता है लेगिन। अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा साइंटिफिक वे में। लेगिन, लेग इन, लेगिन नहीं रहेगा तो प्राइस होल्ड नहीं होगा, वो सीधा दमादम मस्त कैलेंडर करते हुए नीचे चला जाएगा। बोरिंग कैंडल रहने के पीछे लेगिन का होना मैंडेटरी है। अब जब आप चीजों को समझते हैं कि ये फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या, चलेगा कि नहीं चलेगा, देखिए वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्यों चलेगा उसको समझिए। देखिए ये क्लासेस बहुत बेसिक है। इससे ज्यादा बेसिक आप कुछ समझने की कोशिश मत कीजिए। इससे ज्यादा बेसिक मैं आपको सिखाता रहूंगा। देखो बच्चों, NSC, इसका फुल होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSC। और अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे आ जाओगे तो बोलूंगा ये होता है डेल्टा, होता है थीटा, होता है गामा, जो मुझे खुद नहीं समझ में आता है। हमारा खुद ऑप्शन का पोर्टफोलियो लॉस में रहेगा, और हम तुमको ऑप्शन से करोड़पति बनने की सलाह देते रहेंगे जो तुम्हें पसंद है। ठीक है? ओके, जो संभव नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना बात, कैसे मौली, ठीक ठाक। चलो, तो ये चलता क्यों है, इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। समझिए। किसी भी टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सब लोग बाय कर रहे थे, ओपन और क्लोज बाय कर रहे थे। तो जब सब लोग बाय कर रहे थे तो अगले कैंडल में भी, अगला कैंडल में छोटा क्यों बना, वाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इस कैंडल को ऊपर से सेलर बोले अब नीचे लेके चलो, और बायर बोले ऊपर लेके चलो। और नेक्स्ट कैंडल में बायर विन द रेस, और बायर इसको ऊपर लेके चले गए। इट मीन्स कुछ लोग यहाँ पे बाय करना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इज 1000, और ये हो गया 1030। अब वो कह रहे हैं कि 30 रुपीज महंगा अगर खरीदना हो, अगर 10 क्वांटिटी खरीदना हो खरीद लेंगे। लेकिन अगर 1 मिलियन क्वांटिटी खरीदना हो और 30 रुपीज महंगा खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम वेट करेंगे। और अगर वेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर मार्केट से आप हेट करने लगेंगे। ये हमारे गुरुजी हमें सिखाया करते थे, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि अभी शुरुआत में वो कैंडल दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। पापा बोले कि चलो तुमको मछली पकड़ना सिखाता हूँ। गांव में मछली पकड़ना बड़ा कॉमन है, हमारे गांव से भी कुछ लोग होंगे। तो तालाब में क्या होता है, ठंड के दिन में पानी निकालते हैं और ऐसे हाथ डालो मछली निकालते हैं। चलो बच्चे थे हम लोग को मछली पकड़ना कहाँ है। तो वो बोले कि इसका एक आर्ट है, देखो मछली यहाँ पे है, उसका सिम्टम जो मछली कहाँ पे है, तो मछली जहाँ पे वहां मुंडी ऐसे करके रहेगी, उसके ऊपर कीचड़ रहेगा। तो तुमको पूंछ नहीं पकड़ना है, मुंडी पकड़ना है। तो मछली के मुंडी पे डालो, एक बार दिक्कत हुआ, दो बार दिक्कत, फिर हम मछली को पकड़ना शुरू कर लिए। तो प्रोफेशनल्स आपको बताते हैं कि मछली पकड़ना कैसे। ठीक है? तो ये हमेशा, अब इसको साइज में लेके आते हैं। तो हमारा पहला रूल्स होता है 1 2 का 4। 1 2 का 4 बहुत बार आप लोग पढ़े, लेकिन 1 2 का 4 होता क्यों है? 1 2 का 4 का मतलब कि ये इस बोरिंग कैंडल का रेंज बहुत ही नैरो रेंज में होगा, बहुत ही नैरो। तो इसका साइज अगर विजुअल समझें तो ये 1 हो गया, बहुत छोटा। ये जितना छोटा रहेगा मार्केट में उतना ही ज्यादा आपको टारगेट मिलेगा, उतना ही पावरफुल रहेगा। ये बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसका डबल लेगिन, क्योंकि अगर यहाँ काम चल रहा था ना,
लेकिन इसका डबल, तो बोरिंग का डबल से भी ज्यादा। लेकिन अब यहाँ पे हमें टारगेट तभी मिलेगा जब इस कैंडल पे लेगिन का भी डबल हो। लेगिन का डबल मतलब बोरिंग का बाय डिफॉल्ट 4 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 4 गुना ना हो तो दोबारा इस प्राइस पे प्राइस आएगा और रुकेगा ही नहीं। इट इंडिकेट्स कि यहां से बहुत तेजी से बढ़ा है। और देखिए, तो जब बहुत तेजी से बढ़ा है तो ये अपना जोन सही होता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। देखिए, सोना को बहुत तरह से परखा जाता है। पहले तो नजर से परखा जाता है, पार की नजरों से। फिर सोना को घिसा जाता है, घिसो। फिर सोना को जलाया जाता है, तपाओ। करेक्ट। अब तो खैर मशीन आ गया। पहले सोने को घिस के रगड़ के चेक किया जाता था। और जब पूरी तरह से सही होता था तभी हम उसको गोल्ड मानते थे। खैर, आप लोग क्या समझेंगे, ये हम लोग के जमाने में ऐसा होता था। पापा को ऐसा बोलते हैं, पापा हंसते हैं, हाँ तुम तो हमसे बुढ़ा है। ठीक है। तो इसमें 1 2 का 4 क्लियर है। टीआर का मतलब क्या हो? टीआर का मतलब, टीआर एटीआर को थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं इसी चार्ट पे। टीआर का फुल फॉर्म होता है ट्रू रेंज, वर्सेस एटीआर का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। मैं एक ही चैप्टर को ना 4 तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप समझिएगा। मेरे गुरु जी का नाम था, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, डॉक्टर वेन के थाप। ठीक है। ट्रू रेंज वर्सेस एवरेज ट्रू रेंज। तो ट्रू रेंज का मतलब है कि ट्रू रेंज क्या होता है? एक स्पेसिफिक कैंडल का होता है किसी भी टाइम फ्रेम में। डेली है तो उस कैंडल का रेंज होगा। और एवरेज ट्रू रेंज का मतलब होता है कि ये 14 कैंडल का एवरेज होता है। ये टॉपिक में बहुत बार समझाया लेकिन लोग समझते नहीं है। मैं समझाता हूँ ट्रू रेंज वर्स। ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। तो इस चार्ट में देखिए, नीचे नीचे हमने लगाया है एटीआर। और दोबारा यहाँ पे टाइप कीजिए ट्रू रेंज। ट्रू रेंज, कोई भी ट्रू रेंज उठा के लगा दिए, सब चलता है, सब दौड़ता है। एवरेज ट्रू रेंज, ट्रू रेंज वर्सेस एवरेज ट्रू रेंज। तो यहाँ पे आपको ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज मिल गया। आप समझिए, अगर ये 2 आवर्स का चार्ट था, या आप डेली चार्ट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस डेली चार्ट पे इस कैंडल का एवरेज जो बता रहा है ये 37.20 है। लेकिन ये कैंडल, जिस कैंडल पे भी मेरा कर्सर है, जिस कैंडल पे भी मेरा कर्सर है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। इस कैंडल को देखिए कि पीछे सारे कैंडल से छोटा दिख रहा है। तो ट्रू रेंज इसका 21.80 है, और एवरेज ट्रू रेंज इसका 37.20 है। क्योंकि एवरेज लास्ट 14 कैंडल का एवरेज है। तो दूसरे कैंडल में जो दूसरा रेड कैंडल है, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। दूसरा जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का क्या होगा? एवरेज ट्रू रेंज से बड़ा ट्रू रेंज होगा या कम होगा? प्लीज टाइप में, क्योंकि कैंडल बड़ा दिख रहा है, अभी हम उस पर गए नहीं। इस कैंडल का तो ट्रू रेंज कम दिख रहा है। अगले कैंडल का, क्योंकि ये कैंडल बड़ा दिख रहा है, एवरेज से बड़ा दिख रहा है, तो ट्रू रेंज इसका 47 हो गया, लेकिन एवरेज रेंज वही 37 38 है। तीसरा कैंडल छोटा दिख रहा है, तो इसका ट्रू रेंज कम हो गया, लेकिन एवरेज ट्रू रेंज वही 37 है। पिछला कैंडल, दोनों बराबर है। चौथा कैंडल, ट्रू रेंज 30 है, एवरेज ट्रू रेंज वही 38 है। अब इसके पीछे वाला रेड कैंडल, इस कैंडल की बात करते हैं। इस कैंडल की, इस कैंडल पे क्या होगा जिस पे भी मैंने मार्क किया है? वो कैंडल बड़ा दिख रहा है, तो एवरेज ट्रू रेंज वही रहेगा, लेकिन ट्रू रेंज ज्यादा होगा। तो क्लिक कीजिए। एवरेज ट्रू रेंज 38 39 ही है, लेकिन ट्रू रेंज 55 हो गया। ट्रू रेंज एवरेज ट्रू रेंज समझ में आ गया कैसे ट्रू रेंज? थैंक यू। नाउ नहीं आया, समझ में आ जाएगा। एक दिन में तो हम भी, एक दिन में तो हम गाली नहीं समझ में आता था मुझे। अमेरिकन अभी भी गाली देते हैं, समझ में नहीं आता है, वो सुनना ही पसंद नहीं है। नाउ
तो किसी भी चार्ट पे अगर किसी भी चार्ट पे इफ टी आर is greater than ATR, that is known as a filled candle. और किसी भी चार्ट पे if TR is if if TR is less than ATR, that is known as unfilled order candle. तो बोरिंग कैंडल पे हर हाल में, क्योंकि रेंज छोटा होता है, तो ट्रू रेंज हमेशा एवरेज ट्रू रेंज से कम होना चाहिए। और लेग इन और लेग आउट में हर हाल में ट्रू रेंज हर हाल में एवरेज ट्रू रेंज से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ट्रेड चलेगा, नहीं तो ट्रेड नहीं चलेगा। ये हमारा चार्ट। वापस आते हैं 2 आवर्स के चार्ट पे। किसी भी टाइम फ्रेम इज नॉट अ बैरियर, टाइम फ्रेम इज नॉट अ इशू। ये कैंडल एवरेज से भरा दिख रहा है, तो इस कैंडल को देखिए, ATR इज 14 एंड TR इज 45 दिख रहा है। हाँ या ना? अरे दिख रहा है। आज TR ATR के पीछे का साइंस बताया ना कि क्यों होता है। इसका मतलब जहां पे बहुत कम समय फाइट रहेगा, प्रोफेशनल वहीं पे अपना ऑर्डर लगाते। 1 मिनट, 1 मिनट का समय देखिए। नाउ प्रोफेशनल वहीं पे अपना ऑर्डर लगाते हैं। तो ये हमारा चार्ट है। तो इसका ATR इज ATR इज 14 एंड TR इज 45 मीन्स ये फील्ड कैंडल है। और इस कैंडल पे ATR इज 12 एंड TR इज 20, ये भी फील्ड कैंडल है। और इस कैंडल पे ATR इज 12 एंड TR इज 4, तो ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है। तो यहाँ पे दो रूल्स तो पास कर लिया, दो रूल्स इस ट्रेड ने पास कर लिया। तो कौन कौन सा रूल्स? 1 2 का 4 और TR वर्सेस ATR, ये पास कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, इससे बेसिक आप मुझे मुझे पता है आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, उसको देखिएगा। चार्ट है ना आपके सामने। अच्छा, अगर अगर इतना, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे ये स्क्रीन समझ में नहीं आता है, तो मोबाइल यूज करना बंद कर दीजिए। ये ट्रेडिंग का सबसे बेसिक है। इससे बेसिक ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। बाकी सब लोग आपको सिर्फ मिसगाइड करेंगे, मैं नहीं कर सकता आपको मिसगाइड। ठीक है, नेक्स्ट। अगला रूल्स क्या करते हैं? वाइट एरिया। इफ यू डोंट माइंड, वाइट एरिया का मतलब ये होता है, क्योंकि मैं इसमें गलत गंदा एग्जांपल दूंगा एक मैं आपको। वाइट एरिया, आप लोग कॉलेज गए होंगे, सेटिंग समझते हैं सेटिंग? तो किसी से भी, इफ यू वांट टू मैरी सम विद समवन, उसके 1000 चक्कर हैं, विल यू मैरी? नो। वाइट एरिया का मतलब उसको बोरिंग कैंडल का बॉडी के ऊपर, बॉडी का कुछ भी पार्ट हो, यहाँ पे नो शैडो, कोई भी शैडो नहीं होना चाहिए। तो ये जो चार्ट है, ये बोरिंग कैंडल का बी का बॉडी, इसके बॉडी के ऊपर कोई भी शैडो है क्या? और शैडो देखने के लिए करंट मार्केट प्राइस की तरफ चलते हैं, करंट मार्केट प्राइस की तरफ। मतलब आप देखिए कि अभी तक इसके ऊपर कोई भी शैडो नहीं है। जहां तक करंट मार्केट प्राइस है, कोई भी शैडो नहीं है, मतलब अभी तक ये प्राइस टेस्टेड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। इसके बॉडी के ऊपर बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको बोलते हैं वाइट एरिया। तो वाइट एरिया में भी पप्पू पास हो गया। तो 3 रूल्स मैच कर गए। चौथा रूल्स लगाते हैं, MTF, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर कोई जोन हमें मिला 2 आवर्स पे,
तो इस जोन को हम 1 आवर पे भी जाके चेक करेंगे या 75 मिनट पे भी जाके चेक करेंगे, किसी एक में होना चाहिए। अगर जोन है तो वाह ईश्वर, तुमने क्या शब्द लिखा, जियो। ठीक है, जोन सही है, मैं बोल नहीं सकता ईश्वर ने जो लिखा है। हम्म। तो ये 75, तो इस जोन को अगर सोने को और गर्म करेंगे तो 1567 से 1554 के बीच में अगर आप लेके चलेंगे 1 आवर के चार्ट पे, तो सोना पीतल हो जाएगा क्या? सोना पीतल नहीं होगा, सोना सोना ही रहेगा। मीन्स जोन आपका परफेक्ट, करेक्ट। तो आप बोलेंगे रवि भाई इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? मैं कहा ऑथेंटिसिटी की बातें ना किया करो, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ही ऑथेंटिसिटी है। मैं फ्राइडे को एक ट्रेड लिया जिंक में, 15 मिनट का चार्ट पे था, क्योंकि मैं उस ट्रेड का डिस्कशन सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं ट्रेड लिया तो जो लिया उसी की तो बात करूंगा, जो लिया नहीं उसकी बातें कहाँ से करूंगा। तो इस ट्रेड में सिर्फ उस डिमांड जोन को उल्टा लटकाइए, जो डिमांड जोन आपका होना उसको उल्टा, सप्लाई जोन है उस डिमांड जोन को उल्टा लटकाइए। अगर ग्रीन बोरिंग ग्रीन करेंगे तो रेड बोरिंग रेड है या नहीं? अगर उस डिमांड जोन को उल्टा उल्टा लटकाएंगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये अपना फील्ड अनफिल्ड फील्ड था, और इसका वॉइस नोट भी ग्रुप में गया हुआ है कि आप लोग ले लीजिए। तो ये चला एक बार, चल गया ना, एक बार जोन आके इसके एरिया को टच करके चला गया, खत्म कहानी, बाय बाय। दोबारा आएगा नहीं चलेगा, दोबारा आएगा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ये ट्रेड आके चल चुका, और ये ट्रेड हमने सब, इस ट्रेड को सब लोगों ने लिया है, तो दोबारा आएगा क्या होगा? दोबारा अब नहीं लेना, हो गया एक बार। 1:10, 15 मिनट के जोन का कितना रस निकालोगे भाई, कितना रस निकालोगे? दोबारा आएगा नहीं चलेगा, क्योंकि अब इसके अंदर जो प्राण था वो चला गया है। अब बफर थोड़ा सा लेना है, बफर। मैं बफर ना आपको संडे को पढ़ा दूं, टॉपिक से अलावा पढ़ाऊंगा। क्लास के दौरान देखिए, कल हमें कुछ बताना था कि क्या क्या मोमेंटम है, क्या क्या है। जो लोग नए ज्वाइन किए सबको मैंने कल बुलाया था, पुराने वाले को बुलाया था, और हमने बताया कि मोमेंटम कैसे है, ये कैसे, वो मैंने आपको बताया। मैं क्लास के दौरान, क्लास के एक्स्ट्रा टॉपिक पर भी ध्यान दीजिए। कल कल हमने आप सब लोगों को लिंक भेजा था, चाहे आप ध्यान दिए ना दिए पता नहीं। कल हमने सबको लिंक भेजा कि आप लोग आ रहे हैं, तो इस चीजों को ये हमने कल ये हमने कल आपके साथ एक्सप्लेन किया था एक सेशन में, स्पेशल सेशन में। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए। तो ये हमारा जोन चला, 15 मिनट का जोन था। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारा जोन था, फॉर एग्जांपल, हम कौन सा ट्रेड चला है मुझे देखने दीजिए, क्योंकि ट्रेड उतना याद नहीं रहता ना मुझे। मेरे पास बहुत सारा ट्रेड है। अडानी इंटरप्राइजेज, हिंद कॉपर, एयू बैंक। मैं आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एयू बैंक। एयू बैंक, और एयू बैंक पे मैं कहता हूँ प्राइस नीचे आ रहा है, तो दो जोन है, ये जोन और ये जोन है। तो ये इस जोन पे भी देखिए 1 2 का 4 है, वाइट एरिया है, टीआर है, सब कुछ है। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें सब कुछ क्लियरिटी नहीं मिलेगा। जैसे आप 1 आवर पे जाएंगे तो ये अच्छा 1 आवर क्लियर है, फिर भी मैं जोन नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब है कि जोन भर भर के मिलता है हर चार्ट पे। जैसे कि अगर रिलायंस के चार्ट का हम एग्जांपल लेते हैं, ये रिलायंस का हमारा चार्ट है, और रिलायंस के चार्ट का हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी चार्ट का, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत कीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे कीजिएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, ट्रेड कम आएगा लेकिन चलने की गारंटी है। तो इस चार्ट को भी अगर आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि किसी भी चार्ट को जो मुझे याद रहता है उसी का बताता हूँ।
इस चार्ट को भी अगर आप ट्रेड करेंगे, इस चार्ट को भी अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इसमें भी देखिए आपका ATR 25 था, TR 51 था, और इसमें भी आपका ATR 22 था, TR 24 था, और इसमें ATR 21 था, TR 8 था। तो ये बाइट एरिया भी था, 1 to 4 भी था, सब कुछ था। हम बात करते हैं NMDC का एक ट्रेड है, आज आए कल आए परसों आए, आएगा जरूर, ना तो कहीं है नहीं। तो अगर एनएमडीसी का वो ट्रेड है, अगर एनएमडीसी का वो ट्रेड है, तो इस ट्रेड की हम बात करते हैं। क्यों इतना कॉन्फिडेंट? 1 to 4 है। इसका देखिए ATR 2 है, TR 7 है, इसका ATR 1 है, TR 2.90 है, और इसका ATR 1 है, TR 0.55 है। तो इफ TR इज लेस देन ATR, तो ये अनफिल ऑर्डर कैंडल कहलाया। इसी एनएमडीसी में इसके पिछले चले हुए ट्रेड को लेते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला था ना, एक डायलॉग दिया था, एक मैंने वीडियो भेजा है 10 दिन पहले, कि ऑप्शन ट्रेड करते हो, क्यों करते हो? ये हमारा ट्रेड था। आप देखिए 1 to 4 था। हाँ, इसका TR लगाइए 27 फ्लोर। हाँ लॉबी में हो, आप नीचे आएंगे, ऊपर आऊंगा? ऊपर आ जाइए अब। ओके ओके। मैं प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ATR is 2, TR is 3.70। ATR is 2.0, समझिए कैसे डाटा चेंज किया होगा, चलिए कुछ रिफ्रेश करेंगे। और इसका ATR is 1.94 एंड TR is 30 पैसा। जब 1 आवर के चार्ट पे हम लेके गए इसको, 104 पे जो जोन था, तो 1 आवर के चार्ट पे ही वैल्यू नहीं बदलेगा। वैल्यू अगर बदल गया तो ट्रेड कैसे चलेगा? ये ATR is 1 पर देखिए, फील्ड अनफील्ड, फील्ड 1 आवर के चार्ट पे भी रहा, 2 आवर के चार्ट पे भी रहा, तभी जाके जोन चला। एग्जैक्टली महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रेड है, इस महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रेड में 1567.10 विल बी योर एंट्री प्राइस, एंड 1564.95 विल बी योर स्टॉप लॉस प्राइस। लेकिन अब ऑर्डर कैसे लगाना है? ठीक है, ऑर्डर कैसे लगाना है? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका। ऑर्डर लगाने के लिए अगले स्टेप पे सेट्स। अब इसका स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग डिफाइन कीजिए कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज। साइज मीन्स क्वांटिटी। इतना तुम खरीद के ले आओ, इतना तुम खरीद के ले आओ। अच्छा, मैं आपको 13 जोन वैलिडेशन पर आप पढ़ाऊंगा, अभी तो ये चौथे में याद अटक गया मैं। 13 जोन वैलिडेशन पर आप, और मैं दोबारा माफी चाहता हूँ, आज जो हम लेट हुए 15-20 मिनट, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता था इतना ट्रैफिक मिलेगा। तो इस ट्रेड में अब कैलकुलेट कीजिए लॉन्ग पोजीशन। सो दिस विल बी योर एंट्री एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में अभी जब तक बफरिंग ना पढ़ा दूं, तब तक आप लोग थोड़ा सा नीचे रखिए, थोड़ा सा नीचे रखिए। बफरिंग पढ़ा दूंगा तो एग्जैक्टली पे आ जाएंगे। और टारगेट जहां पे लिखा हुआ है, इसको पकड़ के नीचे लाइए। तो नीचे आ रहे, और तब तक नीचे लाना है जब तक रिस्क रिवार्ड रेशियो देखिए 1:10 हो गया, 1:9 हो गया, 1:8 हो गया, 1:7, 1:6, 1:5, तब तक लाना है जब तक वन रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 ना हो जाए। क्योंकि पहला आपको बड़ा टारगेट नहीं लेना है, पहला टारगेट लेना है 1:5। तो ये आपका हो गया टारगेट। डबल क्लिक। आपका कैपिटल कितना है? पहले आपको 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट करना है। 10,000 रुपीज में अगर 50 रुपीज का रिस्क लेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस है, दैट इज, एक ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस है दैट इज 1 रुपीज 95 पैसा। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? तो बाय डिफॉल्ट 25 क्वांटिटी हो गया। तो स्टॉप लॉस इस ट्रेड का हुआ, इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है दैट इज 1565.15। तो स्टॉप लॉस, सबसे पहला काम ट्रेड 15
65 15 65 पॉइंट या प्लीज प्लीज प्लीज। तो 1565.15 ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। 1565.15। अब एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस के बाद ही एंट्री प्राइस आएगा, स्टॉप लॉस के पहले एंट्री प्राइस डिफाइन नहीं। एंट्री प्राइस होगा 1567.10। 1567.10 1567.10 1567.10। इसका टारगेट विल बी 1576.85। 1576.85 1576.85 1576.85। और क्वांटिटी अगर 10,000 रुपये का है तो आपका 25 क्वांटिटी। अब कैपिटल बढ़ाने से, कैपिटल जब आप बढ़ाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपिटल, तो सिर्फ एक चीज बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगा। ये आपका है। डबल क्लिक कीजिए, इस INR को चेंज कर दीजिए परसेंटेज में, और 10,000 को कर दीजिए 1 लाख। तो जो 25 था वो 256 हो जाएगा। इसको कर दीजिए 10 लाख। तो ना एंट्री चेंज होगा, ना स्टॉप लॉस चेंज होगा। ये 1:5 का आपका आपका टारगेट है। 1:5 ये टारगेट आपको 1:5 ही रखना है। किसी सूरत में 1:5 से नीचे अगर टारगेट आप ले रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप ट्रेड में स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। 1:5 से कम अगर टारगेट आप ले रहे हैं तो बेटर यू बुक स्टॉप लॉस, क्योंकि उससे कम टारगेट नहीं लिया जाता है। तो सिर्फ देखिए आप क्वांटिटी बढ़ा, तो हमारा जो इनिशियल कैपिटल होता है ट्रेडिंग में, दैट इज 10,000। बहुत डिस्टर्बेंस है आज। आज एवरीथिंग गुड। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है, राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। तो या तो ब्रोकर पे ऑर्डर लगा दो, या तो ट्रेडिंग पैनल पे ऑर्डर लगाओ। और ट्रेडिंग पैनल पे भी ऑर्डर नहीं लगा तो उसका भी तरीका मैं बताता हूँ। बैक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ से ट्रेड लगे, तो मोर पे क्लिक कीजिए। और मोर पे क्लिक कर, क्योंकि अभी तक ट्रेडिंग आप जुए की तरह ले रहे हैं, लेकिन अभी ट्रेडिंग आपका बिजनेस है, ट्रेडिंग फॉर बिजनेस। जब ट्रेडिंग फॉर बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग फॉर बिजनेस पे क्लिक करेंगे, एक मिनट। जब जब यहाँ ट्रेडिंग फॉर बिजनेस, तो यहाँ पे आएगा ब्रोकरेज इंटीग्रेशन, नीचे दिखेगा आपको ब्रोकरेज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज इंटीग्रेशन में करेंगे तो आपको अपने ब्रोकर से, अगर आपका ब्रोकर ब्रैकेट ऑर्डर नहीं देता, तो उसको बोलो आप कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप API की दे दीजिए। API की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की है। ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट ऑर्डर वो दे देगा। अगर नहीं देता है तो आप उससे API ले लीजिए, और API यहाँ पे लगा दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए अपने ब्रोकर के API, उसके API को। इसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, और इस ऑर्डर को आप लगा दीजिए। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक ऑर्डर। मैं चिंतित नहीं हूँ आज। मैं सेशन में थोड़ा ज्यादा सीरियस मोड में घुसा हुआ हूँ। मुझे कभी चिंता विंता नहीं होता ये सब में। लोग कह रहे हैं सर आप चिंतित हैं। चिंतित विंतित क्यों? कौन सा बेटी का ब्याह करना है? ना, मैं दूसरा ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये तो पहला हो गया। दूसरा, देखिए मेरा बहुत सारा मार्ट है, NTPC। तो NTPC का चार्ट अगर आप देखेंगे, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ NTPC। NTPC का वीकली चार्ट पे क्या है? पल्स पॉजिटिव है, ट्रेंड अप है, बिना किसी क्वेश्चन का। अब इस पे वीकली पे आप ATR लगाइए। वीकली पे आप ATR लगाइए, तो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR,
तो क्लोजिंग प्राइस इज 319 और ATR इज 13। 319 माइनस 13, सो 306 के नीचे, 306 के नीचे जहां ले जाए, इसके नीचे जोन मिलेगा 2 आवर्स पे चलिए। इसके ऊपर जोन मिल ही नहीं सकता है। इसके ऊपर जहां जोन मिले उस जोन को ढूंढिए। देखिए आपको जोन मिला, हमको 262 पे जोन मिला, फील्ड अनफील्ड फील्ड, आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है। जोन तो ऐसे मिलता है ना कि आप ढूंढ, उतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका, देखिए NTPC में 2 आवर्स में जोन मिला। तीसरा मैं आपको ट्रेड एक बताता हूँ। फिर वीकली चार्ट पर हम चलते हैं और ढूंढते हैं इंडिगो। आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है। इंडिगो का ये चार्ट है। क्या इंडिगो में बिना कुछ देखे, बिना ये में 2050 लगाए, अब बताइए पल्स पॉजिटिव और ट्रेंड अप है या नहीं है? अगर पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड अगर अप है इंडिगो का, तो आप कहते हैं जोन नहीं मिलता रही भाई। मैं कहता हूँ ना, आपको अपनी आंखों को थोड़ा सा ट्रेंड करना पड़ेगा। आज मैं लेट हो गया था, मैं आई वाज इन ट्रैफिक फॉर 1 hour and 40 minutes. देयर वाज एक्सीडेंट नियर बाय ओद मेहता, सो मेट्रो से नहीं चल सकते ना यार, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ। वो लोग साथ में होते हैं ना। या आई कुड कम बाय मेट्रो इन 20 मिनट्स, 10 मिनट्स। गोल्ड क्लास, गोल्ड क्लास है, लेकिन फिर भी मेट्रो वहाँ पैदल जाना पड़ता मुझे 20 मिनट्स। सो द, क्योंकि ये अभी मार्केट लाइव है, तो इसको क्लोजिंग प्राइस हम इससे काउंट करेंगे थर्ड वाले को। तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 2967 और ATR लगाते हैं। ATR, सॉरी सॉरी सॉरी, ATR। तो मेरा दिमाग का कैसा दही बना ना, मैं जानता हूँ। 2967 माइनस 138 का तारा, 2967 माइनस 138 कर दो। 2967 माइनस 130, 2967 माइनस 138, 2967 माइनस 138, 2829। इसमें 2829 के ऊपर जो नीचे जोन मिलेगा, 2829 के ऊपर जोन मिलेगा। 2 आवर्स कहाँ जोन है? इसका जोन और नीचे है। तो प्राइस अगर नीचे आता है तो हमको परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्राइस हमें जोन में ही, तो आप लोग कहते हैं जोन नहीं मिलता, मैं कहता हूँ प्रोसेस तो यही है। इस प्रोसेस को हम और आप चेंज नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट इट। बाकी कल का मार्केट देखने के लिए बताता हूँ कि आप कहते हैं मार्केट नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये हम कैसे समझेंगे? एक वेबसाइट है, स्टॉप वाचिंग न्यूज चैनल इमीडिएटली, tradingeconomics.com। और ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जाएंगे तो मार्केट बहुत नैरो है, ये बता रहा है। मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट साइड बस कम लिटिल बिट डाउन है, मार्केट लिटिल लिटिल डाउन है। कल सुबह जब आप उठे, अगर US मार्केट 0.5% से ज्यादा जिस डायरेक्शन में रहेगा, मार्केट अगर ये नीचे है, तो हमारा इंडियन मार्केट भी गैप डाउन रहेगा। और इसके बाद सिर्फ SGX निफ्टी को देखिएगा, मार्केट नीचे रहेगा। मार्केट प्री डिफाइंड है। कल सुबह आपको मेरा एक वॉइस नोट मिलेगा, एग्जैक्टली बाजार कहाँ पे ओपन होने वाला है, चलो ओपनिंग तो सब बता देता है, कहाँ पे क्लोज होने वाला है ये सब प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी तरह से जोन ढूंढिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। 60 दिन आप मेहनत कीजिए, 61वां दिन हमसे मिलिए। और आज मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं लूंगा, कारण ये है कि हमारे दिमाग का पूरी तरह से दही बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो सपोर्ट टीम से बात करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइए, क्योंकि वहां नहीं है तो आपका स्पेशल सेशन नहीं होगा, आपका स्पेशल सेशन छूटता रहेगा फिर। क्योंकि स्पेशल सेशन इस लिंक से ज्वाइन अप नहीं करेंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप से ही ज्वाइन करेंगे। ओके, और स्पेशल सेशन रिकॉर्डेड भी नहीं होता है। थोड़ा मुस्कुराओ। हम चाहते क्लास कैंसिल भी कर देते, लेकिन नहीं, कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। 15 मिनट लेट से ज्वाइन की, लेकिन किए जरूर। थैंक यू वेरी मच।